आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में तुलसी को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए हिंदू धर्म के लोग तुलसी को माता का रूप मानकर उसकी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी अत्यंत पवित्र पौधे में से एक है। इनकी प्रतिदिन पूजा अनिवार्य है। तुलसी पूजन करने और रोज तुलसी के दर्शन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहाँ त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजते हैं। घर में होने वाली हर पूजा में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जहाँ तुलसी का पौधा विकसित यानी कि फैलता है, उस घर में रहने वाले को कोई संकट नहीं आते और घर में सुख और शांति बनी रहती है। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में तुलसी के अनेक गुण के बारे में बताया गया है। यह बात कम लोग जानते हैं कि तुलसी परिवार में आने वाले संकट के बारे में सूख कर पहले संकेत दे देती है। वहाँ सबसे पहले उस घर से लक्ष्मी जी यानी तुलसी चली जाती है और वहाँ दरिद्रता का वास होने लगता है। तुलसी माता की पूजा स्त्रियों को हर रोज करनी चाहिए। इसके लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे को लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने से पूर्व अक्षत, चंदन, रोली और अगर रोली न हो तो हल्दी को तुलसी के पौधे को अर्पित करना चाहिए। आप अपनी सुविधा अनुसार 7, 11, 21 या 111 बार परिक्रमा कर सकते हैं और उसके बाद माँ तुलसी का ध्यान कीजिए। उसके बाद प्रसाद में तुलसी के पत्ते डालकर वितरित करें। दिन ढलने के दौरान तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में कलह कलेश का वातावरण नहीं बनता और सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन तुलसी पौधे के पास बैठकर विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से 1000 गायों के दान जितना बहुत लाभदायक फल मिलता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि धरा के लिए वरदान है और इसी वजह से हिंदू धर्म में इसे पूजनीय माना गया है। आयुर्वेद में तुलसी को अमृत कहा गया है क्योंकि यह औषधि भी है और इसका नियमित उपयोग आपको उत्साहित, खुश और शांत रखता है। भगवान विष्णु की कोई भी पूजा बिना तुलसी के पूर्ण नहीं मानी जाती। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने गोमती तट पर और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी लगाई थी। अशोक वाटिका में सीता जी ने राम जी की प्राप्ति के लिए तुलसी जी का मानस पूजन ध्यान किया था। हिमालय पर्वत पर पार्वती जी ने शंकर जी की प्राप्ति के लिए तुलसी का पौधा लगाया था। एक मान्यता यह भी है कि लंकापति नरेश रावण के भाई विभीषण भी रोजाना तुलसी जी की पूजा करते थे। उनके महल में भी तुलसी का पौधा था। जब लंका दहन के समय हनुमान जी ने ये पौधा विभीषण के महल में देखा तो उन्होंने सिर्फ इस जगह को छोड़कर पूरी लंका में आग लगा दी थी। हिंदू धर्म में तुलसी सिर्फ पौधा ही नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का साक्षात रूप माना गया है। श्रद्धालु तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप मानकर ही पूजा करते हैं। अगर आप तुलसी माता की नित्य पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है और भूलकर भी तुलसी पौधा का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे में दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी का पौधा सो जाता है और इस समय उनकी पूजा स्वीकार्य नहीं मानी जाती है। इस समय आपको तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार के दिन भी तुलसी में दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता रविवार के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास करती है, इसलिए इस दिन जल चढ़ाने से उनका व्रत टूट जाता है और आपकी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। रविवार के दिन तुलसी पूजन भी नहीं करना और दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। रविवार के दिन
आपको तुलसी के पौधे का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रविवार को भगवान सूर्य का दिन माना जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ नहीं करने की सलाह दी जाती है। इसलिए इस दिन तुलसी पूजन या तुलसी में दीपक जलाने की मनाही होती है। इसके अलावा किसी भी ग्रहण के दौरान तुलसी में दीपक न जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता रविवार और एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती है। इसलिए इन 2 दिनों में भूलकर भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप इन दिनों में तुलसी को जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको पूजा का फल नहीं मिलता है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।